अस्सलामुअलैकुम। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को क्लोज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में से सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया था। आज के लेक्चर इक्वेशंस ऑफ मोशन पार्ट 3 में हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें किस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। उस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम अपनी प्रीवियस इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कहती है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम या फिर गेन इन स्पीड। सो फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी और टाइम भी। यानी अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो हम बाकी तीनों की मदद से वो चौथी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो उस केस में हम क्या करेंगे। डिस्टेंस तो इनमें मौजूद नहीं था, सो हमने डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी जो कि हमारे पास आई थी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 into acceleration into time square। सो इस इक्वेशन की मदद से हमने कहा था हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हो, टाइम भी हो और एक्सेलरेशन भी हो, या फिर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग हो तो हम चारों में से कोई भी मिसिंग हो एक, तो बाकी तीनों की मदद से हम वो चौथी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम कहें कि हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है लेकिन हमारे पास जो है टाइम भी मिसिंग है, यानी दो क्वांटिटीज एट अ टाइम मिसिंग हो गई हैं हमारे पास, देन उस केस में हम क्या करें। उस केस में हमने फाइंड क्या करना है, उस केस में भी हमने फाइंड डिस्टेंस ही करना है लेकिन हमारे पास एक और क्वांटिटी चार में से मिसिंग है। सो हम क्या करें, उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले हम अपने पास क्लूज लिख लेते हैं। वो है हमारे पास कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस केस में जब टाइम भी मिसिंग हो। सो इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करके फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 into acceleration into time square। अगर हम ये टाइम स्क्वायर है इसको सेपरेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 टाइम इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम सेपरेट हो गया है, इसको हम कहते हैं गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड हमने क्या कहा था, गेन इन स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी है। ये हमने प्रूफ किया था अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में। तो हम अगर ये कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू गेन इन स्पीड है, तो क्या हम इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस, अगर हम t को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टाइम ओवर 2 इनटू हमारे पास क्या आ गया है, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम जो है नेक्स्ट इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करने से पहले हम एक दफा फिर सिंपल करके लिखते हैं। वो हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम ओवर 2। अब ओपन करना है तो हमने ओपन में जो है चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो होगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस
चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यूज को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू टाइम ओवर 2। अब हमारे पास ये जो ओवर 2 है, इसकी वजह से हम जो है अपने साइड वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। सो जब हम एलसीएम लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, इस सारे के नीचे है ओवर 2। अब क्या है कि हमें नजर आ रहा है, सिंपल करने लगे हैं जब, तब हमें नजर आया कि इसमें भी हमारे पास टाइम है, इसमें भी हमारे पास टाइम है। सो हम क्या करते हैं, टाइम को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम टाइम को कॉमन लेंगे तब हमारे पास नई टर्म आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम कॉमन में है, बाकी सारी वैल्यूज को हम ब्रैकेट्स में ले जाते हैं, वो हमारे पास आएंगी 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम जो है हमने एक ही वैल्यू कंसीडर की थी, इसमें से भी टाइम निकाल लिया, और 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम को भी हमने एक ही वैल्यू कंसीडर किया था, इसमें से भी टाइम जो है कॉमन बाहर निकल आया है। तो बाकी रिमाइंडर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ आ गए हैं ओवर 2। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक टर्म है 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी, एक है इनिशियल वेलोसिटी, और इन दोनों में जो है माइनस का साइन मौजूद है, यानी कि हम इनको जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में मजीद क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम, फिर ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज हैं, फाइनल वेलोसिटी रह जाएगी, और जब हमने 2 इनिशियल वेलोसिटीज में से सिंगल इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया तो हमारे पास पीछे रह जाएगी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, और ये साइन प्लस का इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल यानी बड़ी क्वांटिटी है वो 2 है, इसके साथ प्लस का साइन है। सो हमारे पास ये आ गया ओवर 2। ये हमारे पास हो गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म थोड़ी सी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को मजीद सिंपल करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म फिर से लिख लें कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ओवर 2। ये थी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अगर हमने इसको मजीद सिंपल करना है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है 2। अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नई टर्म आएगी, वो आएगी 2 इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। हमारी जो एक्चुअल कंडीशन थी वो ये थी कि हमने टाइम को जो है एक्सक्लूड करना था अपनी इक्वेशन से, क्योंकि टाइम मिसिंग था और हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। तो टाइम को एक्सक्लूड करना है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे मौजूद है। इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है जिसकी वैल्यू हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम के, इसको दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई हमने एक्सेलरेशन करना है। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। सो हमारे पास ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यूज। अब हम क्या देखते हैं कि ये मल्टीप्लाइड में है तो ये टाइम इस टाइम से कट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने चलें तो सिंप्लीफाई करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्रैकेट में है 2 टर्म्स प्लस में, और वही सेम टर्म्स जो हैं दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है माइनस में। तो
हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू ब्रैकेट्स में, इसी तरह फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी अगर हमारे पास टू टर्म्स एक ब्रैकेट में प्लस में हो एक में माइनस में हो तो उनका जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास जो टर्म बनेगी मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो होगी इक्वेशन नई 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। और अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे अब हम ड्राइव कर चुके हैं। ये किस केस में है? इस केस में भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं तब जब हमारे पास टाइम भी मिसिंग हो, यानी कि एक्सेलरेशन हमें दी जाए, फाइनल वेलोसिटी दी जाए, इनिशियल वेलोसिटी दी जाए तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक्सेलरेशन मिसिंग हो, बाकी तीनों टर्म्स दी जाएं तब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक मिसिंग हो तो बाकी तीनों की मदद से हम वो चौथी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारी थर्ड इक्वेशन जो है ड्राइव हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनके एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने नोटिस किया था। उसने क्या कहा कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी मासेस हों इससे फर्क नहीं पड़ता, जब वो नीचे गिर रहे होंगे ड्यू टू ग्रेविटी तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी। उस एक्सेलरेशन को फिर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा है और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी के सिंबल के साथ शो करते हैं। अर्थ पे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी उस ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव होगी, और अगर ऑब्जेक्ट को जो है वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं या उन्हें अपवर्ड फेंका गया है तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। अब इनके लिए हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का अगर केस हो हमारे पास तो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो फिर कैसे हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन ही है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो हमने इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया है। तो इस वजह से कुछ माइनर से चेंजेस आएंगे हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखेंगे और इसकी वैल्यू हम ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। इसी तरह जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर किसी भी तरह इस तरह की नहीं है, वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड हैं। सो इस वजह से जो है हम डिस्टेंस की जगह हाइट यूज करेंगे। इन चेंजेस के बाद जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी वो हमारे पास चेंज होकर इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और सेकंड हमारे पास होगी हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। इसी तरह जो थर्ड है वो हमारे पास बनेगी 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। सो हमने देखा कि इनमें हमने जो है सिर्फ दो ही चेंजेस किए हैं। एक तो ये कि एक्सेलरेशन की जगह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा है और डिस्टेंस की जगह जो है हमने हाइट लिखना है, और बस इन्हीं चेंजेस के साथ जो है हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकेंगे अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केस में। सो इसको डिस्कस करने के साथ, इक्वेशंस का बताने के साथ हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है और ये लास्ट टॉपिक था, तो इसको डिस्कस करने के साथ हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया है। चैप्टर क्लोज हो गया है तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So till the next lecture, take care. Allah Hafiz.